या हेलो एरीज़, वेलकम टू रित्सारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 और देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या करंट फीलिंग है, उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके तरफ क्या है, और अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपका कब तक उनसे कॉन्टैक्ट हो सकता है। जनरल रीडिंग है गाइस, पर अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं टैरो को चार्ज कर लेती हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि एरीज़ के पर्सन की एरीज़ के तरफ क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, उनके एक्शंस एरीज़ के लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। क्या सोचेंगे एरीज़ के पर्सन एरीज़ के लिए? प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, क्या चल रहा है इनके लाइफ में? एरीज़ के पर्सन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस हैं? ओके, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक कांटेक्ट होगा? एरीज़ का उनके पर्सन के साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक कांटेक्ट होगा? बॉटम की एनर्जी आई है जस्टिस। आपके पर्सन का डिवोर्स चल रहा है या आपका चल सकता है, चल रहा है ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आप डिवोर्स से डील कर रहे हो। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की आ रही है। कुछ इनके लाइफ में ख़त्म हो रहा है, इनका पास्ट रिलेशनशिप शायद से ख़त्म हो रहा है किसी पर्सन के साथ, या आप अगर मैरिड हो तो आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का डिवोर्स चल रहा है। ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से आप और आपके पर्सन का डिवोर्स चल रहा है। ये एनर्जीज पिक हो रही है और अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिनका चल रहा है उनकी एनर्जी पिक हो रही है, तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत दुखी है अपनी लाइफ में। आप जिससे भी डील कर रहे हो ना, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एनर्जी में है कि मेजर जजमेंट इनके लाइफ में चल रहा है, जिससे भी डील कर रहे हो मेजर जजमेंट चल रहा है, ट्रैवलिंग करके आपके तरफ आना चाहते हैं। ओके, आपको मिलना चाहते हैं। ये पास्ट एनर्जी हो सकती है, शायद ने इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया अपना, मतलब अभी आप टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बट अब इनके लाइफ में ऐसे चल रहा है कि बोलते हैं ना, भूचाल आ गया है, जजमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन को आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। इनको ये याद आ रहा है कि इन्होंने कैसे आप पे गुस्सा किया था या कैसे आपको गलत बोला था एंड ऑल, ये सब इनको याद आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है मुझे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना अब ना सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों मैरिड थे, आपकी एक फैमिली थी एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना पास्ट बहुत याद कर रहे हैं, और इनको ऐसे लग रहा है अगर इन्होंने आपसे शादी भी नहीं की, शायद से अगर शादी नहीं की किसी और से किया कुछ भी, तो अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है एरीज ये पर्सन ना ऐसे सोच रहा है कि शायद से आपको इनको ऑफ़र देना चाहिए था, आपको इनको चूज़ करना चाहिए था, मतलब एक प्रपोज़ल देना चाहिए था। लवर्स का कार्ड आया है, ऑप्शंस को लेके चल रहे थे ये पर्सन, मुझे ये भी एनर्जीज पिक हो रही है, और अभी ये आपके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, या सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने पैसों के ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे थे ये रिच थे, बट ऐसे लग रहा है कि रिच होके भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसों के बारे में हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे से जज करते हुए मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके एरीज, और मुझे अब दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जिस भी पर्सन को शायद से चूज़ किया ना, वो पर्सन अभी इनके लाइफ में नहीं है। और आई डोंट नो ये किसकी स्टोरी में बता रही हूँ, बट मुझे ये सब आ रहा है। और ये पर्सन ना अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके तरफ आए, आपको चूज़ करे, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दे के आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाए। ये मुझे एनर्जीज़ आई डोंट नो, मतलब आपका और इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है अभी, ये 2-3 महीने हुआ है, 3-4 या 2 साल पहले हुआ है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये एनर्जीज़ आ रही है कि अभी
ये पर्सन जो भी है ना, ये सिंगल एनर्जी में है, इनका वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया है और अभी ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी ये अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ एरीज़ मुझे बहुत आ रही है। आई डोंट नो, मुझे अभी तक किसी ये इसमें रीडिंग में नहीं आई, बट इस रीडिंग में मुझे बहुत आ रही है कि आपके पर्सन आपसे कैसे भी करके बात करना चाहते हैं, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक ये आपको सब चीज़ें बताना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ आ रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपका और आपके पर्सन का, तो आप पकड़ के चलिए, आपका कांटेक्ट हो जाएगा 9 डेज़ में और 9 वीक्स तक आप पकड़ के चलिए। 9 वीक्स तक आपके कांटेक्ट होने के चांसेस है। और सन का कार्ड आया है तो कांटेक्ट होगा। और अभी तो मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे ही एनर्जी पता चली है एरीज़, कि ये बहुत ईगरली आपसे बात करना चाहते हैं। इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चल रहा है, इन्होंने चॉइसेस को प्रिफ़र किया, आपको मतलब आपके लिए स्टैंड लिया नहीं इन्होंने एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत हर्ट कर रही है। कुछ एरीज़ के पर्सन का डिवोर्स चल रहा है या प्रोसेस पे है, ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था एरीज़, तो मुझे यहाँ पे ये अपना वो जो ब्लॉक किया था वो हटाएंगे आपका, और आपको मतलब प्यार से थोड़ा बातें करेंगे। लेकिन आपके पर्सन थोड़े स्नीकी है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने काम को बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं। मतलब अभी भी ये अपने मतलब से ही आएंगे आपके पास। अभी ये आपका चॉइस है कि आपको इनको रखना है या छोड़ देना है, दैट इज़ योर चॉइस। बट मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, बहुत ही ज़्यादा। और अभी इनके लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैसी पड़ी हुई है। इनका डिवोर्स हो रहा है या इनका जो पार्टनर है जो भी है उन्होंने इनको डिच कर दिया है एंड ऑल, तो अभी इनको ना आपकी याद आ रही है। पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर अ ग्रांटेड, मतलब पहले आप इनके पास बैक कर रहे थे कि एक स्टेबिलिटी दो एंड ऑल, ये दिखाई दे रहा है। बट अभी तभी इस पर्सन ने शायद से आपको उतना इम्पोर्टेंट दिया ही नहीं, शायद से आपको बहुत सारे रीज़न्स दिए, या तो ये कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो बहुत सारे रीज़न्स एंड एवरीथिंग दिया। बट अभी इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मुझे एरीज़ यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। और देखते हैं एरीज़ आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपकी क्या होंगी अप्रैल 2024 में एरीज़ की एनर्जीज़ क्या होंगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि अप्रैल 2024 में एरीज़ की क्या एनर्जीज़ होंगी। एंग्जाइटी इशू हो सकते हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। द गार्डन एंड द गेट, आपको आपका हैप्पीनेस पता है तो आपको उस हैप्पीनेस को चूज़ करने की ज़रूरत है एरीज़, ना कि आप ऐसे ही देखते रह जाए। तो चूज़ द डायरेक्शन विच गिव्स यू हैप्पीनेस। आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिशन में आप हो तो विक्ट्री आपकी है, ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, रूट चक्रा की क्लिनजिंग दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्लींस हो रहे हैं, तो ज़्यादा सरफेस पे भी आ सकते हैं। गुस्सा आने के चांसेस है यहाँ पे। आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा लव की एनर्जी में एरीज़ आना पड़ेगा, क्योंकि आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ अप्रैल मंथ में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से आप टेंशन में हो सकते हो, ये मुझे एनर्जीज़ आपके पिक हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और क्या होगा एरीज़ की लव लाइफ में, प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा। आप अपने एक्स को रिलीज़ करोगे या तो आपके पर्सन रिलीज़ करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बोला। हनीमून पे जाने वाले हैं बहुत सारे एरीज़। वर्थ वेटिंग फॉर, वेट किया है। ये जो स्टोरी मैंने बताई उसमें अगर आप हो तो आपका वेट वर्थ है। आपने मतलब इनको चेज़ नहीं किया, मतलब आपको पता भी नहीं है शायद से कि इस पर्सन के लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है। वो पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपका सेपरेशन एंड होते हुए दिखाई दे रहा है।
क्योंकि आप बहुत स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहे, आपने चेज़ नहीं किया बट आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहे आपके डिसीजन पे। कुछ एरीज़ के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी या कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन मतलब चाहते हुए भी आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है एरीज़, ये मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। अभी देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस हैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एरीज़ अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का पार्ट है तो उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। ये कार्ड से ना बहुत हैवी है एक्चुअली। देखो पेशेंस रखो, यू कैन डू दिस। योगा करना स्टार्ट करो, आपको ज़रूरत है योगा की एरीज। इनफैचुएशन दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। पेशेंस रखिएगा, आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन हो जाएगा। अप्रैल मंथ आपके लिए ये आ रहा है कि आपके पर्सन को शायद से ये पता चल सकता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। सेपरेशन बहुत दिखाई दे रहा है, सेपरेशन है आपका तो एंड होगा, वो डीप कॉन्टेम्पलेशन होगा। ये भी ट्विन फ्लेम स्टेज है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है। मेरी रीडिंग ट्विन फ्लेम भी देख रहे हैं, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ट्रस्ट रखिएगा। सोलमेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप किसी अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। सेपरेशन होगा तो वो एंड हो जाएगा। पैशन है, केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री बिल्डअप होते हुए आप दोनों की दिखाई दे रही है। कुछ एरीज़ का प्रेगनेंसी का चांस, अगर आपके हस्बैंड और आप मतलब बेबी चाहते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके लव रिलेशनशिप में। न्यू डोर इन द सेंस कि पास्ट रिलेशनशिप अगर आपका एंड हुआ है तो न्यू डोर आपके लव रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए ओपन हो रहे हैं। आपका बैलेंसिंग यिन यांग हो रहा है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओवर मैस्कुलाइन मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा, गाली गलौज करना और मारने के लिए या कुछ करने के लिए रेडी रहना, वैसे ओवर मैस्कुलाइन होते हैं। और ओवर फेमिनाइन मतलब हर चीज़ में डर, रोना धोना, बहुत ज़्यादा खुद के डिसीजन नहीं लेना, दूसरे पे डिपेंड रहना, ये ओवर फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। तो आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस ये एनर्जीज़ होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कोई अलग नहीं होते हैं, ये हमारे अंदर ही होते हैं, शिवा एंड शक्ति, जिसको हमें बैलेंस करना होता है। ओके, लेकिन अगर ये ओवर रहे तो ये हमें नुकसान भी करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज़। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।